अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड मैं इस वक्त ज़मीन पे इसलिए हूँ बिकॉज़ मैं कर रही थी अभी एक्सरसाइज। मैं अभी मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं रोज़ सुबह उठ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँ। नो मैटर वॉट, आपको भी टाइम निकालना चाहिए। इवन इफ़ आपको पता है कि आज मेरी 8 बजे की जॉब है, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 6 साढ़े 6 बजे उठ के खुद को ये टाइम दो। बिकॉज़ अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लग रहा है कि क्या सुबह सुबह और एक और बर्डन आ गया है। बट ट्रस्ट में आगे जाके जब आपको खुद दिखेगा कि आप में कितना डिफरेंस है, योर बॉडी विल आस्क फॉर एक्सरसाइज। एंड जब मेरी शादी थी उसके पहले मैं रोज़ एक्सरसाइज करने जाती थी। एंड तभी मेरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा चेंजेस मैंने देखे थे कि मैं बहुत एक्टिव हो गई थी। स्ट्रेस लेवल्स मेरे उसके वजह से इन कंट्रोल रहते थे, ये नहीं कि कम हो जाते थे बट इन कंट्रोल रहते थे। लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी तभी। बट फिर जैसे जैसे मेरी शादी हुई एंड मैं बिज़ी हो गई इन माई लाइफ, मेरे को वापस एंग्जाइटी स्ट्रेस वापस आने लग गया। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज एंड स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी फूड, ऑटोमेटिकली मेरे स्ट्रेस लेवल्स में मुझे काफ़ी चेंजेस मिला। लाइक फिजिकली तो हुआ ही है चेंजेस, बट मेरे स्ट्रेस लेवल्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं। एंड इवन माई फेस, मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है व्हेन आई डोंट एक्सरसाइज, व्हेन आई डोंट ईट फूड। बहुत ज़्यादा फेस पे कभी डार्क पैचेस यहाँ पे, कभी यहाँ पर मुंह पे। सो अगर आपको भी एक्सपीरियंस करना है कि अगर आपको भी एंग्जाइटी होती है, देन एक्सरसाइज करना इज़ अ वेरी डिफरेंट experience altogether. So the supplements that I am on currently is this, which is magnesium bisglycinate. 200 mg का ये डोज है। बेसिकली ये जो है, इफ़ यू हैव डाइजेस्टिव इश्यूज, इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्लीप वेल, एंड मेरा बेसिकली सारा जो भी वेट कंसर्न है, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू माई not so good sleeping patterns. My body always goes under stress no matter what. So उसके लिए magnesium works like magic. Secondly, I have started with K2 plus D3 as a vitamin supplement. So basically ये इसमें लिखा तो है it is for healthy immune system and building strong bones, but my major reason is फॉर माई वेट लॉस। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू वेट लॉस, बट डेफिनेटली इसका समवॉट एक रोल है, बिकॉज आई हैव थायराइड एंड आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ PCOS। सो उसमें जो होता है कि इंसुलिन प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होता है बॉडी में। सो डी वाइटमिन्स हेल्प विद दैट, एंड K2 हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ D3। सो दिस एज अ कॉम्बिनेशन इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट। दूसरा, आई टेक प्रीनेटल वाइटामिन्स। आई एम नॉट प्लानिंग टू कंसीव, बट मैंने अपने गायनाक से बात किया था, सो शी टोल्ड मी दैट दिस इज़ गुड बिकॉज इट हैज़ ऑल द वाइटामिन्स, इट हैज़ बायोटिन एंड एवरीथिंग, सो यू कैन गो हेड विद इट। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव इन द फ्यूचर, देन इट इज़ अ गुड थिंग कि आप पहले से इस पे हो। सो आई एम यूजुअली जस्ट टेकिंग इट बिकॉज ऑफ द वाइटामिन प्रोफाइल जो इसमें रहती है, इट हैज़ एवरीथिंग। सो दैट इज़ फॉलिक एसिड, बायोटिन एंड वॉट नॉट. So these are the supplements that I take, and also there is one more supplement in my drawer which is fish oil. तो मैं वो इसलिए लेती हूँ because of skin and hair, and honestly मेरा skin has changed drastically from the time I have started with these supplements. मेरा skin पहले बहुत अजीब था, मैंने आप लोग को पहले भी एक फ़ोटो दिखाया था। मेरा face had a lot of pigmentation यहाँ वहाँ, अभी भी थोड़ा बहुत है, it is mostly because of winters, but when I moisturize my skin well and I have these supplements, तो मेरा skin changes altogether. So that is the best part. So if you guys want to start with supplements, then I would say talk to your doctor, but these are also really good supplements that you can begin with. अगर सीरियस हो अपने वेट लॉस को लेके, मेक श्योर कि आप ये इसको ज़रूर इंक्लूड करो। ये मैं इसको अपने ब्रेकफास्ट के बाद ज़रूर लेती हूँ, एंड ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद, और एनी मील विच आई फील इज़ गोइंग टू बी वेरी हैवी ऑन माई स्टमक, मैं तभी ये ले लेती हूँ। एंड ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप हैवी कार्ब्स खा रहे हो, रोटी राइस वगैरह, और उसके बाद आप ये लोगे, तो आप देखोगे कि एकदम ही जो सुस्ती आती है चावल खाने के बाद, वो नहीं आएगी, बिकॉज यू डेफिनेटली हैव दिस इन योर ब्लड स्ट्रीम, जो आपका थोड़ा सा शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखेगा, जिससे एकदम ही नींद नहीं आएगी, एकदम ही आलसी फील नहीं होगा, एंड साथ में आपको वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही करेगा। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई टेक, एंड इसको ध्यान में रखना कि ये ज़्यादा नहीं लेना, 1 टेबल स्पून लेना है इन वार्म वाटर, इसको डाइल्यूट करके लेना है। सो दिस इज़ वॉट आई विल बी हैविंग। हाँ, मेरा ग्लास ऑफ
ACV एप्पल साइडर विनेगर, इसके टैबलेट्स आते हैं प्लिक्स की। पहले मैं वो लेती थी एंड वो अच्छा खासा मीठा होता था, मोर लाइक अ फिश ड्रिंक, इवन माई हस्बैंड यूज टू ड्रिंक दैट। बट अभी मैंने सोचा कि नेचुरल फॉर्म में लेती हूँ, चाहे वो कड़वा भी हो, आई डोंट केयर, बट आई रियली नीड टू स्टार्ट बीइंग मोर सीरियस ऑन माई वेट लॉस। सो हुआ ये कि हम लोगों ने डिश वॉशर में चीज़ें डाली थी एंड ये हमारे ब्लेंडर का ऊपर का ढक्कन है, विच इज़ अ लिटिल बिट मैंडेटरी। सो ये चीज़ जो रॉड है ये हीट हो जाती है एंड ये हमारे बर्तनों को अच्छे से गर्म करती है एंड ये इसके ऊपर जाके चिपक गया एंड ये ऐसे जल गया है, वो रॉड पे लग के लिटरली ये पिघल गया है। तो प्लास्टिक वैसे ही है, देखते हैं थोड़ा बहुत फिट आ जाए तो अच्छा है। एंड मेरे हस्बैंड के ऑफिस में थी आज सेल ऑफ समोसा, तो ही गॉट दीज समोसा $5 में 1 2 3 4 5 6 समोसा, विच इज़ ऑसम। साइज़ इज़ छोटू छोटू, बट स्टिल मैं इसको थोड़ा सा तवे पे कर रही हूँ, घुमा रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। पुट लिटिल बिट ऑफ ऑयल। सो यस, आज मस्त समोसा पार्टी होगी। मेरे हस्बैंड जब समोसा लेकर आए तो मुझे लिटरली मेरे डैड याद आ गए, बिकॉज ही ऑलवेज यूज़ टू गेट समथिंग और दी अदर ऑन हिज वे होम। जब भी वो बाहर जाते थे, बीट 1 समोसा 1 वड़ा पाव, एनी थिंग। सो या बट आई एम सो हैप्पी दैट मेरा हस्बैंड मेरी फैमिली की कमी मुझे कभी महसूस नहीं होने देता, बिकॉज ही सरप्राइजेज मी विद थिंग्स एंड आई ऑल्सो गेट सरप्राइज एवरी न्यू डे। एंड ये है समोसा एंड चाय। चाय पे भी थोड़ी मलाई आ गई है, बट येस इट इज़ डन। आई नो सबको लग रहा होगा कि मैं समोसा क्यों खा रही हूँ, जबकि मैंने बोला कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ। सो आई कुड नॉट ब्रेक माई हस्बैंड्स हार्ट, ऑफ कोर्स वो बहुत दिल से लाया था। एंड व्हाट आई यूजुअली डू इज़, अगर मुझे पता है कि अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास जंक फूड आ गया है, सो आई स्टार्ट फास्टिंग अ बिट अर्लियर एंड द नेक्स्ट डे आई काइंड ऑफ ईट वेरी लाइटर मील्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पता है कि आज शाम को कुछ आने वाला है, देन इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग आई विल ईट वेरी लाइट लाइक अ प्रोटीन स्मूदी, दैट्स इट, एंड देन आई हैव अ samosa and I start fasting. So that's how I am balancing my meals. I know it's not very or a right thing to do, but it actually works very well with me. So that's what I'm doing. It is a very good and snowy day. Of course, ठंड तो बहुत है। सो मैंने यहाँ के ब्लाइंड्स करे हैं बंद। द रीज़न बीइंग कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो देर इज़ अ हाउस यहाँ पर भी, करेक्ट। सो होता क्या है, जब भी हम शाम हो जाती है, रात होती है, तो यहाँ पर ये पूरे ग्लास पे हमारा घर का अंदर का रिफ्लेक्शन आता है, विच इट इज़ वेरी मच विजिबल ऑन दी अदर साइड, बिकॉज यहाँ पे घर आर डिज़ाइंड इन अ मैनर कि एक यहाँ से विंडो है, एक वहाँ से विंडो है। So it's very much visible for others. So I don't want, I like my privacy. So that's the reason. And दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर भगवान को रखा हुआ है एंड हमारा यहाँ पर दिया भी होता है। So there is an Indian person only staying the next door, the next window rather. तो उन्होंने बोला कि आप दिया मत लगाओ। मेरे हस्बैंड को बोला, this woman लाइक शी मेट माई हस्बैंड इन द लिफ्ट एंड उन्होंने बोला कि आप दिया मत लगाओ, इट इज़ वुड, तो वो जल जाएगा। एंड द फनी पार्ट इज़ लाइक मैं घर पे ही रहती हूँ, लाइक वी आर नॉट डम कि हम लोग ऐसे ही रख के चले जाएंगे, एंड आई हैव केप्ट इट ऑन अ हाइट कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड उसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर रखा हुआ है। यू गाइज वन थिंग, वो जो दिया के ऊपर बात हुई थी, सो बेसिकली यहाँ पर सेंटेड कैंडल्स ना बहुत कॉमनली मिलते हैं। सो कैंडल्स आर लाइक अ थिंग। यहाँ पर डॉलरामा में चीपेस्ट से चीपेस्ट $5 का इतना बड़ा कैंडल मिलता है। सो कैंडल्स आर अ वेरी बिग थिंग योर। तो कैंडल्स देखो हर जगह होते हैं, बट वो बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को कुछ बोलना है तो दे विल से समथिंग और दी अदर। सो ये हमारे छोटे से दिया में लोगों को लग रहा है कि घर जल जाएगा, जबकि इनके सारे घर लकड़े के होते हैं। सो मुझे कुछ नहीं बोलना यार ये चीज़ पे, मतलब क्या ही बोलूँ। जो लोग ये लगाते हैं उनका क्या मतलब, दिस इज़ वेरी कॉमन, ये लगाएंगे तो इट इज़ एलीट, बट एक छोटा सा दिया लगा दिया तो घर जल जाएगा यहाँ का। सैड। मैंने देखा है कि यहाँ पर ना इंडियंस को इतना नीचा दिखाते हैं ना, लाइक आई डोंट नो वाई। लाइक अगर उनको दिख रहा है ना कि कोई दूसरा इंडियन न्यू आया है, तो पहले तो वो मुंह बनाएंगे, ओ माय गॉड एक और इंडियन आ गया। एंड इसके ऊपर ना बहुत सारे रील्स बनते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं बोल रही हूँ ये बट ये ऐसा होता है यहाँ पे। एक इंडियन दूसरे इंडियन को यहाँ पर नहीं पसंद करता, मे बी बिकॉज
आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न एक्चुअली, इवन आई डोंट नो, बट ऐसा ही है यहाँ पर, विच इज़ वेरी बैड एंड वेरी फनी ऑल्सो. एंड बाकी एशियन कंट्रीज दे सपोर्ट ईच अदर, दे आर वेरी मच इन यूनिटी, बट अपने इंडियंस तो इंडिया में एक दूसरे के सगे नहीं हो, तो यहाँ पर क्या ही होंगे. सो ऑन दैट नोट आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय.